जय भीम नवोदय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो आज बात करते हैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया एक भाषण जो उन्होंने दिया था 21 मार्च 1920 को बम्बई में। एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें उसका विषय था, जो भाषण था, बहिष्कृत वर्ग की स्थिति बड़ी शोचनीय है, दयनीय है। उसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, और आज भी जो दशा शोचनीय है उसका निवारण क्या क्या हो सकता है, और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि शोचनीय स्थिति जो बहिष्कृत वर्ग की है उससे निजात पाया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बताते हैं इस वर्ग के लोगों को, जो सभा में आए थे उस समय लोगों ने जो आयोजित की थी, बताते हैं कि आप लोगों ने ये सभा जो आयोजित की है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह की ये सभा यहाँ पहली बार आयोजित की गई है बम्बई में। ख़ास तौर से एक तो इसका पहला जो उसकी उपयोगिता है, या जो कहें उसका महत्वपूर्ण योगदान है उस सभा का, वो ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने अपने उत्थान के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है, और साथ में उनमें जो जागरूकता है, बदलती मानसिकता है, ये सारी चीज़ों के लिए वो सभा बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि जो ये बदलती हुई मानसिकता और जागरूकता की जो प्रक्रिया बहिष्कृत वर्ग में शुरू हुई है, यही उनके उत्थान का साधन है। बात ये बताते हैं कि उस समय एक दो सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। एक सिद्धांत ये बताते हैं कि जिस धर्म से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म, उस धर्म में एक पहला सिद्धांत ये है कि जन्म से शुद्ध और जन्म से ही श्रेष्ठ, शुद्ध और श्रेष्ठ वो जन्म से ही होगा, और इस वर्ग में आता है ब्राह्मण। दूसरा सिद्धांत है जन्म से कम शुद्ध और कम श्रेष्ठ। इस वर्ग में आते हैं गैर ब्राह्मण लोग। तीसरा वर्ग बनता है इसी से, वो है ना तो जन्म से शुद्ध होगा और ना ही वो श्रेष्ठ होगा, मतलब असक्षम होगा जन्म से ही। इस सिद्धांत से क्या हुआ कि जिन लोगों को जन्म से शुद्ध और श्रेष्ठ माना गया उनके लिए तो वरदान साबित हुआ, और उन्हें खुली छूट मिल गई अपराध करने की, पाप करने की। उन पर पाप तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं और शुद्ध भी हैं। और जो कम श्रेष्ठ हैं और कम शुद्ध हैं, इन्हें भी अपराध करने की, समाज का शोषण करने की खुली छूट मिल गई। ये शुद्ध तो हैं लेकिन कम है इनसे, और श्रेष्ठ भी हैं लेकिन कम है। लेकिन ये जो बहिष्कृत वर्ग है, ना तो ये शुद्ध है और ना श्रेष्ठ है। जन्म लेते ही इनमें अक्षमता का एक ठप्पा लगा दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या उसके उत्थान के लिए उसमें आत्मशक्ति और आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ बताते हैं आत्मशक्ति और आत्मसम्मान, ये दो चीज़ें बताते हैं कि ये व्यक्ति के उत्थान के लिए ये बहुत बड़े स्तंभ होते हैं, और बिना इसके व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, उसका उत्थान नहीं हो सकता है। और ये सारी चीज़ें चूँकि पहले गंवा दी, जब गंवा दी तो उत्थान कहाँ से होगा, तो स्थिति तो सोचनी रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है शिक्षा का, जो कि बहिष्कृत वर्ग के पास थी ही नहीं। वो तो शिक्षा से पहले ही बहिष्कृत कर दिए गए, तो उत्थान कहाँ से होगा। बाबा साहब ये कहते हैं कि आज का जो दौर है उसमें हमारे बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, और आने वाला जो समय आएगा उसमें ये निश्चित है कि हमारे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, और वो फिर अपने उत्थान की बात करेंगे और उनकी मानसिकताएं बदली होंगी, उनमें जागरूकता आएगी। ये सारा काम शिक्षा से होगा या शिक्षा के प्रभाव से होगा। फिर आगे बताते हैं कि जो ये आत्मसम्मान चला गया और आत्मशक्ति खत्म हो गई, और ये शिक्षा की वजह से आएगी, और आज कुछ ना कुछ लोगों में जागरूकता बनती जा रही है। और जो इनकी
बात बताते हैं बदलती मानसिकता में, इसमें एक खास चीज़ ये बताते हैं कि जो हमारे पहले के लोग थे वो ये मान लेते थे कि जो हमारा जन्म हुआ है वो उस जन्म जिस जन्म में आज हम जो जी रहे हैं, उस समय के लोग मानते थे कि जो हमारा जन्म हुआ है या जिस लिए हमने इस धरती में जन्म लिया है वो हमारे पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म हमने किए हैं, जो हमने पाप किए, उसे भोगने के लिए ही हमें ये दुख दर्द सहना पड़ रहा है। और ये सब ठीक है, जो चल रहा है अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पाप किए होंगे तभी आज हमारी स्थिति इतनी खराब है, ऐसा वो लोग मानते थे। लेकिन जैसे ही लोगों की मानसिकता बदली तो उन्होंने ये मान लिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जन्म लेते ही कोई ऐसा कैसे हो सकता है ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हो, बल्कि ऐसा नहीं है, ये हम दूसरों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए इनकी जो मानसिकता बदली, इन्होंने ये मान लिया कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो पूरी तरीके संयोजित रूप से या बड़े ढंग से इसको एक नियम कानून बना के शोषण किया जा रहा है, और ये दरअसल अन्याय है और हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और वो लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया और उनके साथ वो खड़े हुए, उन्हें अपना नेता माना। बाबा साहब मिलकर बताते हैं कि समाज को आगे बढ़ने के लिए या उसको उत्थान के लिए आर्थिक प्रगति क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आपने देखा होगा आर्थिक क्षेत्र में अर्थ के साधन कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 होता है व्यवसाय या व्यापार कहें, व्यापार व्यवसाय, और नंबर 2 है सेवाएं, और नंबर 3 है कृषि। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ से धन कमाया जा सकता है और जीवन के स्तर को और ऊंचा बढ़ाया जा सकता है, अच्छा जीवन जिया जा सकता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उपयोग किया जा सकता है या कुछ खरीद सकते हैं, अच्छा जीवन स्तर बना सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा घर मकान बना सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बेहतर तरीके से जीवन यापन आप कर सकते हैं यदि आपके पास धन है तो। अब धन आने का साधन क्या है? व्यवसाय या व्यापार। वो तो बहिष्कृत वर्ग कर नहीं सकता, ना तो कोई सामान देगा ना ही कोई उनसे लेगा। दूसरा काम है सेवाओं का। आप सेवाओं के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कितना भी कोई पढ़ लिख ले, लेकिन वो सेवाओं के लिए तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो अछूत है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय बड़ौदा नरेश के यहाँ गए नौकरी करने के लिए तो उन्हें रहने के तक के लिए घर नहीं मिला, क्योंकि विद्वान तो बहुत थे लेकिन वो अछूत थे, इसलिए उन्हें सेवा करने का भी मौका नहीं मिला। इन केस यदि कहीं सेवाएं देनी भी पड़ गई तो फिर फ्री में देनी होंगी, आप पैसा नहीं मांग सकते। कृषि के लिए आपके पास भूमि है नहीं, जमीन है नहीं, तो आप खेती करेंगे कहाँ पर? फिर आपके पास एक ही काम बचा, दूसरों की खेती में काम करना है, वो भी बिना पैसे के। इस तरह से जो ये काम चल रहा था तो आर्थिक क्षेत्र में आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और जब बर्बाद हो गए या आपके पास धन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? आप एक बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करेंगे। यही बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ समझा बता रहे हैं। दूसरी चीज बताते हैं कि किसी भी समाज को हो, देश को हो, क्षेत्र को हो, किसी को भी यदि आगे बढ़ना है तो उसमें एक वास्तविक क्षमता होनी चाहिए और अनुकूल वातावरण का होना बहुत जरूरी है। वास्तविक क्षमता और अनुकूल वातावरण, इसकी बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। वास्तविक क्षमता और अनुकूल वातावरण, यदि ये 2 चीजें हों तो वो देश या वो समाज उन्नति करेगा। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारा जो समाज है, जैसे हम बहिष्कृत कह रहे हैं, उसमें क्षमताओं की कमी नहीं है। आज आप खेलकूद में देखिए, पढ़ाई लिखाई में देख सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप देख सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि उनमें क्षमताओं की कमी नहीं है। यदि उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। लेकिन अनुकूल वातावरण क्यों नहीं है? अनुकूल वातावरण यहाँ की खराब सामाजिक व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच, इस वजह से यहाँ पर जिनमें क्षमता है, जिन लोगों में, उनकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे बदलने के लिए या हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उन्नति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए।
राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं या लोगों को समझाते हैं, उन्हें एक मार्गदर्शन करते हैं कि हमें जातिगत प्रतिनिधित्व की जरूरत है। जातिगत प्रतिनिधित्व की जरूरत है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 1920 में, और वही बात जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, डबल वोट का अधिकार पाते हैं, और इसके बाद गांधी जी द्वारा उस अधिकार का हनन किया जाता है या उस अधिकार के खिलाफ वो संघर्ष करते हैं, और वो अधिकार आखिरकार वो छिन जाता है या उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके का बाबा साहब चाहते थे। और उन्होंने कल्पना या ये बात 1920 में कही और 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखते क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी या उनका कार्य था और या उनका काम करने का ढंग था, और हम लोगों के काम करने के ढंग में कितना बड़ा अंतर है। एक बात बाबा साहब अम्बेडकर और बताते हैं यहीं पर, वो ये कहते हैं कि ये बात गलत है कि जीत हमेशा सत्य की होगी। ये बात शायद आदमी को कमजोर कर देता है कि जीत हमेशा सत्य की होगी। ये बात सही नहीं है। बाबा साहब तो कहते हैं सत्य को जिताने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े सत्य कभी नहीं जीत सकता। सत्य अपने आप नहीं जीतता। बाबा साहब अम्बेडकर ये बता रहे हैं सत्य को जिताने के लिए लड़ना पड़ता है, बिना लड़े सत्य नहीं जीत सकता। तो अब इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब 1920 में अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारी दयनीय स्थिति के कारण क्या क्या है। नंबर 1 तो ये बताया है कि आप आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर हैं। दूसरा, आपके पास ना तो आत्मसम्मान है ना आपके पास आत्मशक्ति है, तो आप बढ़ेंगे कैसे आगे। तीसरी चीज़, आप में क्षमता तो है लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं है। इतनी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सारी चीज़ों को कवर करता है। आज हमें चाहिए कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाना है और आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को उन्नत पर ले जाना है, तो हमें अनुकूल वातावरण पैदा करना पड़ेगा, लोगों में क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, जिनमें क्षमता है उन्हें मौके देने पड़ेंगे, यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़, हमें बाबा साहब अम्बेडकर की तरह सोचना पड़ेगा। यदि हम अपनी तरह सोच के बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर चलेंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारी सोच बाबा साहब अम्बेडकर की सोच से मैच करनी चाहिए या उनके तरह हमें सोचना चाहिए। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर की तरह सोचते हैं तो हम हर समस्या का समाधान सही तरीके से ढूंढ पाएंगे, और लड़ाई झगड़े से कभी कोई समस्या खत्म हुई नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में कभी भी तीर तलवार तोप तमंचे की बात कभी नहीं कहे, हमेशा कलम की बात किए हैं। तो जितना बेहतर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समाज की वास्तविकता को समझेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनके निदान करने के सही कारण आप ढूंढ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें उत्थान का एक रास्ता, एक अच्छा मार्गदर्शन तैयार कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।